नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रंजन तिवारी। मैं यूपी आजमगढ़ जिले से संबंध रखता हूँ। आप मेरे इस चैनल ज्योतिष और कर्मकांड के माध्यम से मैं आज आप लोगों को नरक चतुर्दशी, जैसा कि आज त्यौहार मनाया जा रहा है, इस संबंध में मैं जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मित्रों, नरक चतुर्दशी को मुख्य रूप से यम अर्थात यमराज की पूजा होती है। इस दिन घर से दक्षिण दिशा में यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। प्रायः गांव में जो है दीपदान जहाँ पे खरपतवार इकट्ठे होते हैं वहाँ पे किया जाता है, लेकिन जो नियमता यही है, घर से दक्षिण दिशा में जो है यम के लिए दीपदान करना चाहिए। यम को प्रसन्न करने के लिए जो दीपदान किया जाता है वह चतुर्मुख दीपक होना चाहिए। जो दीपक जल रहा हो उस पर 4 बाती हो और चारों बाती जल रही हो। सरसों के तेल का दीपक हो। इसको सूर्यास्त के बाद आप घर से बाहर दक्षिण दिशा में जव पे स्थापित करके दीपक को रखना चाहिए। यदि घर में कोई असाध्य रोग से घिरा हुआ हो, काफ़ी समय से रोग से परेशान हो, रोग से निवृत्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप जव से उसकी परिक्रमा करें तथा उस जव को ले जाकर के उस पर दीपक को रख दें। इससे शीघ्र उसे रोग से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ यम को प्रसन्न करने के लिए आप बहते जल में जौ को प्रवाहित करें, इससे विशेष लाभ होगा। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दीपमालिका है, दीपावली है। दीपावली पर प्रायः लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इसके साथ साथ हमें रात्रि के 9 बजे के बाद या फिर रात्रि के 10 बजे के बाद, 9 से 10 बजे के बाद, चाहे 9 बजे के बाद चाहे 10 बजे के बाद, लेकिन रात्रि के 3 बजे के पहले हमें महाकाली की पूजा करनी चाहिए। सिर्फ महाकाली की पूजा करने मात्र से अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। महाकाली पूजन में 2 तरीका होता है। पहला तरीका तंत्रोक्त विधि, दूसरा पूजा सामान्य पूजन विधि। तंत्रोक्त विधि जो होता है वह खतरों से खाली नहीं होता। उसके लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सामान्य पूजा होता है उसमें कोई भी जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य पूजा जैसे नित्य पूजा होता है, ठीक उसी तरीके से होता है। सामान्य पूजा में कुछ विशेष ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। पहले आप माता जी का ध्यान करें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम क्रांग क्रीं क्रूं कालिके देव्याय नमः, इस मंत्र से माता जी का ध्यान करें। फिर हाथ में कुछ जल, अक्षत, कुछ द्रव्य लेकर के अपना नाम, गोत्र, इस स्थान पर आप उपस्थित हैं उस स्थान का नाम लेकर के प्रतिज्ञा करें कि माता, सुख, समृद्धि और शांति के लिए मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ। उसके बाद अपनी भाषा में, अपने तरीके से आप जिस तरह से माता की पूजन कर सकते हैं माता की पूजन करें। इसके साथ साथ 108 बिल्वपत्र का जो लाल धागा से बंधा हो उससे जो है आप बिल्वपत्र की माला बनाएं। उस माला को माता जी को अर्पित कर दें। जरूरी नहीं कि आप पूजा किसी आप काली का मंदिर में ही करें, काली जी के मंदिर में ही करें, या पूजा कोई प्रतिमा रख करके आप घर में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ
कुछ दुर्वा की माला बनाएं जो माता जी के चरणों में समर्पित कर दें। 21 गुलाब का फूल या 21 कमल का फूल हो, उसका भी माला बना करके माता जी को समर्पित करें। इसके साथ साथ आपको माता जी को तली हुई सब्जी का भोग लगाएं, खीर और पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद माता जी की आरती करें। आरती करने के बाद उत्तर आरती करें। आरती करने के बाद आप चंडी पाठ करें दुर्गा सप्तशती के। पहले कवच, फिर अर्गला, फिर किलक, फिर 1 से लेकर 13 अध्याय तक पाठ करें तथा अंत में माता जी से तंत्रोक्त देवी सूक्तम से फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के उपरांत माता जी के सम्मुख अपनी कामनाओं को रखें, फिर क्षमा प्रार्थना कर लें, पुनः आरती करें। इस तरह करने मात्र से माता महाकाली प्रसन्न होती हैं, हर तरह की सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, घर में आरोग्यता प्रदान करती हैं, समस्त रोगों को नष्ट करती हैं, दीर्घकाल तक घर में सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। यह पूजा प्रत्येक वर्ष की जाती है। प्रायः यह बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित है, जो कालिका पूजा कहा जाता है या फिर महाकाली के पूजन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमारे उत्तर भारत में या अन्य जगहों पे दीपावली के अर्धरात्रि में काली पूजन का प्रचलन उतना नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग जागृत हो रहे हैं, जिस तरह से लोग इसे समझ रहे हैं, धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। वास्तुतः काली जी के भक्तों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह पूजा हर तरह की सुख और समृद्धि को प्रदान करता है। अगर आप चंडी पाठ नहीं कर सकते हैं या चंडी पाठ करने के आपके अंदर सामर्थ्यता नहीं है, आप असमर्थ हैं, तो आप काली जी के मूल मंत्र को ही पढ़िए। ओम, आप नोट कर लीजिए, ओम क्रां क्रीं क्रूं कालिके देव्या नमः। इसका कम से कम 21 माला आप जप करिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अन्य जानकारी प्रदान करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।